हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 56 से 58 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 56 कहता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। अब इसका अर्थ समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एक पर्सन है, उसकी 3 प्रॉपर्टी हैं, A1, A2 और A3। इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं, A1, A2 और A3। ये तीनों प्रॉपर्टी एक बैंक M या कोई अन्य पर्सन M उसके पास में मॉर्गेज कर देता है। मतलब A1, A2, A3 तीनों प्रॉपर्टी रख करके इससे S लोन ले लेता है और लोन अदा नहीं कर पाता। एक प्रॉपर्टी उसमें से A जो मॉर्गेज थी उससे ये P को सेल कर देता है। क्या कर देता है? इसकी तीनों प्रॉपर्टी A1, A2, A3 मॉर्गेज थी M के पास। A1 को P के पास सेल कर देता है। अब बैंक या M जो पर्सन जिसने मॉर्गेज रखा था वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे देता है कि A1, A2 और 3 तीनों प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज थी और इसने A1 को सेल कर दिया, इसलिए इसका सेल नल एंड वाइड है। अब P या S M को कोर्ट को जो M ने एप्लीकेशन दिया सेटिस्फाइड करेगा कि A1 और A2 प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी इसकी मॉर्गेज मनी हुई, मतलब लिया गया पैसा प्लस इंटरेस्ट, वो A1 और A2 के सेल करने से पूरा हो जाएगा। यदि नहीं पूरा होता है बाई चांस, तो वो रेस्ट पैसा जो P है जिसने प्रॉपर्टी से परचेज करी है, S को जो पेमेंट दिया है उससे M को पूरा कराएगा। तो M ये बात कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है और A1 और A2 को M सेल करके अपनी मॉर्गेज मनी ले सकता है और ये P का जो सेल है वो वैलिड सेल हो जाएगा, नल एंड वाइड नहीं होगा। ये इसमें सेक्शन 56 में कहा गया है। अब सेक्शन 57 में आ जाते हैं। प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनक्यूम्बरेंस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम। इसमें क्या होता है? इसके डेफिनेशन एक्ट से पढ़ के इसके हम एग्जाम्पल को समझा दे रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है, ए की एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी वो बैंक के पास में रख देता है, मॉर्गेज कर देता है। मंथली, एनुअली या कैपिटल एक साथ पैसा देने का इसको वादा करता है और कुछ इससे मनी मॉर्गेज के रूप में ले लेता है। लेने के बाद में ये ए इसको बैंक को पैसा अदा नहीं कर पाता। ए क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी को, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एक पर्सन से तय कर देता है और वो दोनों के परचेजर कहा जाता है कोर्ट में कि मैं इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा हूं जो इस बैंक के पास में मॉर्गेज रखी है ए ने। कोर्ट इस बैंक का मॉर्गेज मनी, मतलब जो ली गई पैसा प्लस इंटरेस्ट प्लस कुछ एडिशनल चार्ज वो कलेक्ट करके इसको जोड़ करके निकालता है। उसमें से ये कहा गया इस एक्ट में एडिशनल चार्ज जो ये प्रॉपर्टी होगी, इस प्रॉपर्टी की कास्ट से 1/10वें हिस्से से ज्यादा नहीं होगी
और जो इसका इंटरेस्ट होगा, जो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चार्ज रखे होंगे उस चार्ज के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। मतलब मॉर्गेज में ली गई मनी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित इंटरेस्ट प्लस जो एक्स्ट्रा चार्ज है एडिशनल, वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के टोटल वैल्यू का 1/10% या उससे कम, ये तीनों ऐड करके जो इसको कोर्ट ऑर्डर करता है, अगर परचेजर वो मनी कोर्ट में जमा कर देता है, परचेजर वो मनी कोर्ट में जमा कर देता है, तब कोर्ट बैंक को नोटिस देता है कि आपका जो मॉर्गेज मनी है वो मेरे पास जमा है, आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज आपके पास थी, ए उसको इस व्यक्ति को सेल कर देना चाहता है। अब बैंक उससे पैसा कलेक्ट कर सकती है। बैंक चाहे तो कोर्ट के ऑर्डर पे पैसा कलेक्ट कर ले, या कोर्ट की डिग्री हो जाए, डिग्री के बाद में पैसा कलेक्ट करे, या पहले ही बैंक चाहे तो आउट ऑफ कोर्ट उसको सेटलमेंट कर सकती है। ये इस सेक्शन में, सेक्शन 57 में बताया गया है। अब इस सेक्शन में बिल्कुल इसी तरीके से कहा गया कि जो इसका सेल है वो लीगल और वैलिड कैसे हो जाएगा, ये कोर्ट बिल्कुल उसको क्लियर कर देती है। इसका बैंक का पैसा प्लस उसका इंटरेस्ट प्लस एडिशनल चार्ज परचेजर से ले लेता है और वो बैंक को नोटिस करके दे देता है। अगर रेस्ट पैसा सपोज करते बच गया परचेजर और ए के बीच में जो सेल तय हुई और इसके मॉर्गेज मनी प्लस एडिशनल चार्ज से एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो पैसा किसको चला जाएगा, ए को चला जाएगा, वो बैंक को नहीं मिल जाएगा, वो पैसा किसको चला जाएगा, ए को चला जाएगा। ये इसका 57 बताता है। सेक्शन 58 में कहा गया है, कुछ डेफिनेशन बताई गई है। मॉर्गेज की डेफिनेशन, मॉर्गेजर की डेफिनेशन, मॉर्गेजी की डेफिनेशन, मॉर्गेज मनी की डेफिनेशन और मॉर्गेज डीड की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन के बारे में बताया गया। इसको हम सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं सेक्शन 58 को, और हमें उम्मीद है कि ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को तैयार हो जाएंगी। जैसे मॉर्गेजर क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का ऑनर, प्रॉपर्टी का ऑनर एक बैंक से लोन लेता है। प्रॉपर्टी का ऑनर एक बैंक से लोन लेता है। तो जो ऑनर है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो लीगल उसका ऑनर है, वो जो लोन ले रहा है उस प्रॉपर्टी पर, वो उसका मॉर्गेजर कहलाएगा। जो बैंक इसको मॉर्गेज इस प्रॉपर्टी के को रखने पर पैसा दे रही है, वो उसको मॉर्गेजी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मॉर्गेजी कहलाएगा। अब बैंक ने जो पैसा ऑनर को इस प्रॉपर्टी के मॉर्गेज करने पर दिया, वो पैसा प्लस इंटरेस्ट जो बैंक द्वारा निर्धारित किया गया, टोटल मिला करके मॉर्गेज मनी कहलाता है। बैंक ने जो ऑनर को पैसा दिया उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के एवज में, वो पैसा प्लस इंटरेस्ट टोटल मॉर्गेज मनी कहलाता है। अब जो बैंक और ऑनर को ये प्रॉपर्टी बैंक के पास रख करके पैसा लेने में रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो रिटन डॉक्यूमेंट बनता है वो क्या कहलाता है? मॉर्गेज डीड कहलाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी और मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, ये क्या होती हैं, ये बिल्कुल सिंपल याद हो जाएंगी। अब मॉर्गेज के बारे में आ जाते हैं कि मॉर्गेज क्या होता है और कितने तरह से मॉर्गेज किया जा सकता है।
मार्गेज मार्गेज होता क्या है? मार्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पुट बिफोर द बॉडी सिक्योरिंग द पेमेंट विच गिवन। एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी के पास में रख करके उससे पैसा लेते हैं और उस पैसे के सिक्योरिटी के रूप में, उस पैसे के सिक्योरिटी के रूप में प्रॉपर्टी रखते हैं, इसको हम मॉर्गेज कहते हैं। ये मॉर्गेज की डेफिनेशन हो गई। अब आता है कि मॉर्गेज कितने तरह से होता है? सिंपल मॉर्गेज, दूसरा क्या हो गया? सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है? विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन, हम उस जो प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी की थी, उसका पोजीशन डिलीवर नहीं करते हैं, सेल्फ बाइंड हो जाते हैं, सेल्फ उससे कमिटमेंट करते हैं कि हम पैसे को पेड करेंगे। अगर नहीं पेड करते हैं तो हम प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा देंगे या प्रॉपर्टी सेल करने के प्रोसेस को पूरा करके आपका पेमेंट अदा करेंगे, लेकिन पोजीशन नहीं दिया जाता। ये होता है इसका सिंपल मॉर्गेज। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ये क्या होता है? ऑस्टेंसिबल सेल्स फॉर डिफॉल्ट ऑफ मॉर्गेज मनी एंड सर्टेन डेट इज सेल एंड पेड। इसमें क्या होता है कि बैंक या जो मॉर्गेज कर रहा है उस पे रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब मॉर्गेज डीड में ये लिख दिया जाता है कि यदि डिफॉल्टर हो गया, यदि उस डेट को, जिस डेट को पैसा अदा करना था, टोटल फाइनल होना था, उस डेट को मॉर्गेजी डिफॉल्टर हो जाता है पैसा देने पर, तो वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी और सेल करके वो मॉर्गेजी अपना पैसा, मॉर्गेज मनी ले लेगा। ये इसमें मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में होता है। इसमें कंडीशन रख दी जाती है कि अगर पैसा नहीं दिया तो इस डेट को प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। अब इसके बाद 4 तरीके आ जाते हैं। यूसी फ्रैक्शनरी मॉर्गेज, ये क्या होता है? फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजीशन टू मॉर्गेजी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है कि ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजीशन टू मॉर्गेजी एंड ऑथराइज्ड हिम टू रिस्ट्रेन पोजीशन। मॉर्गेजर क्या करता है? मॉर्गेजी को पोजीशन दे देता है। आज जो इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी की पोजीशन किसको दे देता है? मॉर्गेजी को दे देता है और इसको ऑथराइज कर देता है कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा हो, जो भी प्रॉफिट आ रहा हो, जितना भी इसका रेंट आ रहा हो, जो प्रॉफिट आ रहा हो, अदर जो चीजें उससे प्रॉफिट की मिल रही हो, किसको? मॉर्गेजी को, वो मॉर्गेज मनी में से माइनस करता जाए, मॉर्गेज मनी में जमा करता चला जाए, और रेस्ट जब वो चाहेगा तो वो जो लास्ट कैलकुलेट पैसा बचेगा वो पैसा दे करके अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा। इसमें ये कहा गया, इसमें कहा गया कि पोजीशन दे देगा, और पोजीशन देने के साथ साथ उसका रेंट, उसका अदर जो प्रॉफिट्स हैं, वो सारा कौन ले लेगा? मॉर्गेजी ले लेगा इसमें। अब इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे कौन? मॉर्गेज मनी। जो मॉर्गेजर होता है वो ये बाइंड हो जाता है खुद कि हम पैसे को निश्चित डेट पर देंगे। अगर इफ नॉट पेड, अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे। किसके नाम? मॉर्गेजी या मॉर्गेजी द्वारा रिप्रेजेंट कोई उसका एजेंट, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन शर्त एक होती, प्रोविजन एक और होता है
कि वो प्रॉपर्टी जो हम सर्टेन डेट पर नहीं दे पाए पैसा, और वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, मार्गेजी, या मार्गेजी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, मार्गेजी के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी एजेंट, उसके पास चली गई। तो जब भी वो पेमेंट उस समय जो मार्गेज मनी बनेगा वो अगर पेमेंट कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका पोजीशन फिर से मार्गेजर के पास आ जाएगा। ये इसका इंग्लिश मॉर्गेज कहलाता है। अब मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, कोई स्टेट गवर्नमेंट, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या अदर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता अपने ऑफिशियल गजट में कि अगर कोई भी पर्सन टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिपॉजिट कर देता है उसके पास में, तो वो टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डीड के एवज में उसको पैसा देगा। टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डीड के एवज में उसको पैसा देगा। ये मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स होता है। अब लास्ट एनॉमलस मॉर्गेज क्या होता है? जो मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज नहीं है, जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल नहीं है, जो मॉर्गेज यूसुफ्रक्सरी मॉर्गेज नहीं है, जो इंग्लिश मॉर्गेज नहीं है, जो मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स नहीं है, मतलब ये इन तरीके का मॉर्गेज नहीं है, वो मॉर्गेज एनॉमलस मॉर्गेज कहलाता है। तो ये जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज कितने तरीके के होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, उनको कैसे हम एक्ट वाइज समझेंगे। इनमें एक्ट की टोटल डेफिनेशन दी है, लेकिन उन डेफिनेशन को अगर हमने जो बताया समझेंगे तो ऐसे ही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 56 से सेक्शन 58 आज समझ में आ गए होंगे। सेक्शन 59 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।